तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, सॉल्व ग्राफिकली x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6 कॉमा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दी है, उसका हमें क्या करना है, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो लिखेगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज हमें दी गई है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, गिवन इन इक्वेशंस आर क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, x प्लस वाई, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है ना, एंड, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसको आप दे देंगे रेफरेंस नंबर 1, ये हमारी इनइक्वालिटी 1 हो गई, और इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 2, ये हो गई हमारी इनइक्वालिटी 2। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर, ठीक है, सीखे सॉरी है ना, ये इनइक्वालिटी होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग लाइंस नोट करेंगे। ठीक है, तो इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2, यहाँ पे इनइक्वालिटी 1 क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6, और इनइक्वालिटी 2 क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइंस होगी वो क्या होगी। ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग लाइन, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6, इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है ना, एंड यहाँ पे देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, है ना, क्या होनी चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो लाइन है वो कैसी लाइन है, ठीक है, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना, ये इस प्रकार के लाइन की इक्वेशन है जो क्या करते हैं, 2 पॉइंट से होकर गुजरती है। ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये वाली लाइन हम कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, कंसिडर, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना, तो मान लो उसमें का कोई पॉइंट एक a है एंड दूसरा जो कोई पॉइंट है वो b है। ठीक है, पॉइंट a एंड पॉइंट b है। ठीक है, तो इस पॉइंट a एंड पॉइंट b के हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका मान लो x कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हमें पता है कि अगर हम y की वैल्यू 0 रखें, है ना, अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 0 इज x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने यहाँ पे y को 0 दिया तो x ने हमें यहाँ पे क्या रिटर्न किया, 6 रिटर्न किया। वैसे ही अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखे, है ना, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू आपको भाई साहब क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, है ना, y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y ने हमें क्या रिटर्न किया, 6 रिटर्न किया। ठीक है, सो a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होने चाहिए, 6 0, एंड b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, 0 6। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है ये किस लाइन के ऊपर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के ऊपर है, तो हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट्स, ठीक है, a ऑफ, ठीक है, a ऑफ 6, 0, ठीक है, एंड b ऑफ, ठीक है, एंड b ऑफ 0 6 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, किस लाइन के ऊपर है ये, ठीक है, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो प्लॉट, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स a and b on the graph paper, plot the points a and b on the graph paper, ठीक है, on the graph paper, and ठीक है, and join them by a thick line, अब यहाँ पे थिक लाइन हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है कैसी इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू वाले साइन इसमें यूज हो रहे हैं। और जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी आती है तो उस केस में क्या होता है, जो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स आप यहीं पे देख सकते हो ना, यहाँ पे इक्वल है, मतलब क्या है कि जो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स होंगे वो सोल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होंगे, मतलब उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है वो क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, थिक लाइन, ठीक है, जॉइन देम बाय अ थिक लाइन, ठीक है, क्या बनाते हैं हम लोग, थिक लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है फॉर द x प्लस वाई इज इक्वल टू 6,
सेम इंफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे किसके लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। तो लिखेगा कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कंसीडर, ठीक है, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये भी लाइन क्या होगी, किसी दो पॉइंट से पासिंग थ्रू होगी, और अगर दो पॉइंट से निकल रही है तो मान लो एक पॉइंट इसका C है और मान लो उसका दूसरा पॉइंट जो है वो D है, ठीक है। तो पॉइंट C एंड पॉइंट D हो जाएगा। अब पॉइंट C एंड पॉइंट D के हमें क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो पॉइंट C एंड पॉइंट D के हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, है ना, x एक्सिस एंड सॉरी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, नॉट x एक्सिस एंड नॉट y एक्सिस, ठीक है। ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा, ये आपका y कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या है, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो y को 0 रख देंगे, तो y इज इक्वल टू, अगर आप 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। देखो यहाँ पे y की जगह पे अगर आप 0 रखते हो तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि जब आपने y की वैल्यू इसको 0 दी, इसने आपको x की वैल्यू क्या रिटर्न करी, 4 रिटर्न करी। वैसे ही जब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y ने आपको क्या रिटर्न दिया, 4 रिटर्न दिया, है ना। y ने आपको क्या रिटर्न दिया हुआ है, 4 रिटर्न दिया हुआ है। तो C जो पॉइंट C जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4 0। पॉइंट D जो है वो किसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 4, मतलब x कोऑर्डिनेट है आपका 0 और y कोऑर्डिनेट है आपका 4, ठीक है। और ये जो C एंड D है ये किसके पॉइंट से, इस लाइन के पॉइंट से। तो लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, C ऑफ 4 0 एंड, ठीक है, एंड D ऑफ 0 4 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट से ये, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो देयरफॉर इसको भी हम क्या करेंगे, प्लॉट, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो लिखेगा प्लॉट, ठीक है ना, प्लॉट द पॉइंट्स C एंड D, है ना, प्लॉट द पॉइंट्स C एंड D on the graph paper, and join them, ठीक है ना, and join them by, कैसे ज्वाइन करेंगे उन्हें, ठीक है, and join them by, इनइक्वालिटी क्या है आपकी, स्लैक इनइक्वालिटी है, तो लाइन कैसे बनेगी, थिक, ज्वाइन देम बाय अ थिक लाइन, ठीक है ना, थिक और यू कैन से कंटिन्यूअस लाइन, ठीक है, थिक और कंटिन्यूअस लाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे नोट करो कि यहाँ पे x के जो कोऑर्डिनेट्स है पॉजिटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, यहाँ पे भी दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा या फिर सॉल्यूशन रीजन बनेगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे कि आपका ये y एक्सिस है जो हम सबको पता है, और ये मान लो आपका क्या है, x एक्सिस है, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका x एक्सिस होता है, ठीक है, और ये क्या होता है y एक्सिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द x एक्सिस, इसे हम कहते हैं x डैश, इसे हम कहते हैं y डैश, और ये होता है आपका ओरिजिन, ठीक है ना, क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। अब देखो कि लाइन के ऊपर अगर हम पॉइंट्स बनाएंगे तो मैक्सिमम पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना है, 6, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे यूनिट बनाएंगे, मान लो ये 1 हो गया, है ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये आपका 4 हो गया, है ना, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है ना, ये थोड़ा कम ले लेते हैं हम लोग डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस हम कम ले लेंगे। तो जैसे मान लो ये आपका, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका 1 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ठीक है, ये हो गया आपका 4, ठीक है, ये हो गया आपका 5, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो वैसे ही ये आपका कितना होना चाहिए, 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये होना चाहिए 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये होना चाहिए आपका 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। पॉइंट ए क्या है, 6 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, x कोऑर्डिनेट कितना है, 6 है। तो y कोऑर्डिनेट बेटा कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर 0 होता है ना। तो ये जो पॉइंट है a वो कहाँ पे आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा। देखो x एक्सिस पे 6 कहाँ पे दिख रहा है, x एक्सिस के ऊपर हमें 6 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो क्या है, पॉइंट ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 6 0, कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 0। वैसे ही
ठीक है। वैसे ही देखो भाई साहब पॉइंट बी आप ड्रॉप प्लॉट करेंगे, पॉइंट बी में देखो क्या दिख रहा है, पॉइंट बी में आपको क्या दिख रहा है 0 6, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 6 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है भाई साहब, x कोऑर्डिनेट 0 होता है y एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट जो है वो कहां पे 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर 0 होता है। और देखो y एक्सिस के ऊपर आपको 6 कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना, यहां पे दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, तो इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, b नाम देंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 6 है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम लाइन बना देंगे ऐसे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम ऐसे एक लाइन बना देंगे, ठीक है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन, और इसका जो इक्वेशन है वो हम क्या देंगे, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है ना, कितना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले लाइन की तरफ, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 की तरफ। देखो इसमें c एंड d पॉइंट्स है, तो आप पॉइंट c की तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट c में जो y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है और x कोऑर्डिनेट 4 है। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है, तो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आएगा। देखो x एक्सिस पे 4 कहां पे दिख रहा है, x एक्सिस में हमें 4 कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तो मान लो ये हो गया आपका पॉइंट, है ना, ये हो गया आपका C, है ना, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 4 0, है ना, पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 4 0 है। वैसे ही देखो पॉइंट D की तरफ आप ध्यान दो, पॉइंट D की तरफ आप ध्यान दोगे तो आपको दिख रहा होगा कि उसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 4 है। तो बेटा y कोऑर्डिनेट सॉरी x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 कहां पे होता है, y एक्सिस के ऊपर आता है। तो ये पॉइंट जो है हमारा कहां पे आएगा, y एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है ना। देखो y एक्सिस में 4 आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, ठीक है ना। y एक्सिस के ऊपर 4 कहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, और इसको हम नाम दे देंगे, ये क्या था हमारा C था, इसको हम क्या बोलेंगे D, है ना। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 4, है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 4। तो ये जो लाइंस पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं C D एंड C, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर लेंगे बाय स्ट्रेट लाइन। तो आपको दिख रही होगी ये स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर आप थोड़ी आड़ी टेढ़ी भी दिख रही होगी फिर भी आपको अज्यूम ही करना है कि वो स्ट्रेट लाइन ही है ना, क्योंकि मैं आई एम नॉट यूजिंग अ स्केल हियर, सो दैट्स व्हाई इट मे हैपन कि वो आपको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखे, है ना, कैसी दिखे, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखे, बट आप उसको थोड़ा सा चला लेना, ठीक है। अब ये दोनों लाइन हमें मिल गई, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हर पर्टिकुलर लाइन का ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है ना, वो करस्पॉन्डिंग टू द इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6 है। और यहाँ पे दूसरा बात क्या है, ठीक है, कि ये जो पिंक वाली लाइन आपको दिख रही है, लाइन किसको करस्पॉन्डिंग है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 को, इस इनइक्वालिटी को करस्पॉन्डिंग है। अब मैं आपको ना एक यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ जो इसके पहले मैंने आपको नहीं बताई है, ठीक है। अब मैंने क्यों नहीं बताई थी उसका भी मैं रीजन आपको दूंगा, ठीक है, कि आपको दोनों तरीके से बातें समझ में आए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि देखो जब यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू, जब लेस देन इक्वल्स टू वाला साइन आएगा ना, जब लेस या फिर लेस देन इक्वल्स टू या फिर लेस वाला साइन आएगा, तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन होता है ना वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है। अरे ये बात समझ में, जब आपका जैसे ये लाइन ने क्या किया, ये लाइन ने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कहानी पकड़ में आ रही है, ये लाइन ने इस, ठीक है, इस लाइन ने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये अपर हाफ प्लेन हो गया, ये लोअर हाफ प्लेन हो गया। अपर हाफ प्लेन मतलब आउटसाइड उधर बाहर जा रहा है, लोअर हाफ प्लेन मतलब इधर इनसाइड मतलब ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो जब भी लेस और इक्वल्स टू या फिर लेस देन वाला साइन हो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है, हम लोग जैसे लिखते हैं टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन वो सब लिखेंगे, बट मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, कि जब लेस और इक्वल्स टू या फिर लेस देन वाला साइन आएगा तो उस पर्टिकुलर लाइन के लिए जो आपका सॉल्यूशन रीजन है ना वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द क्या होगा, ओरिजिन होगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है, जैसे कि इस केस में आ रहा है, तो उसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो आउटसाइड द ओरिजिन मतलब ओरिजिन के बाहर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगर लेस देन इक्वल्स टू वाला साइन है तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ओरिजिन की तरफ होगा। आ रही है बात समझ में। और अगर, ठीक है, अगर आपका जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला है, कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला, सॉरी सिंबल अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला है तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन है वो, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, मतलब अपोजिट टू द ओरिजिन, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द ओरिजिन। अब हम लोग देखेंगे बाय जो पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं उस पॉइंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे, लेकिन यहां पे आप बात ध्यान में रखना कि अगर लेस देन इक्वल्स टू वाला साइन है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू वाला अगर साइन है तो जो सॉल्यूशन रीजन होगा इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन,
है ना, मतलब किधर साइड में होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब लोअर हाफ प्लेन में होगा। और अगर मान लो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला साइन है तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे एरो बनाया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं बाय यूजिंग जो टेक्निक हम लोग इसके पहले यूज करते हैं, उससे हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा टू डिसाइड, ठीक है ना, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन, कंसीडर ओरिजिन O00। बहुत सिंपल सा पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, ओरिजिन, ठीक है। तो इस ओरिजिन के लिए x कोऑर्डिनेट भी आपका 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। इसमें हम पुट कर देंगे इनइक्वालिटी 1 में। तो इनइक्वालिटी 1 में अगर हम पुट कर दे तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा होगा, x प्लस वाई मतलब 0 प्लस 0, है ना, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल्स टू 6। क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब देखो ये जो 0 प्लस 0 है वो कैसा होता है, लेस और इक्वल, 0 प्लस 0 इज 0, यानी कैसा हो जाएगा, लेस और इक्वल्स टू 6। क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि 0 जो है कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6 विच इज ट्रू। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना, विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है कि जिस हाफ प्लेन में हमारा ये पॉइंट प्रेजेंट है वो क्या होगा, हमारा फिजिबल रीजन होगा। ये अगर ट्रू है, इस कंडीशन का अगर ट्रू है, ये कंडीशन के लिए हमने क्या पुट किया था, ओरिजिन में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ली थी। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या है, इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन है ना, क्या है, वन ऑफ द सॉल्यूशन है। तो ऐसा हाफ प्लेन हमारा इस लाइन के लिए, है ना, किस लाइन के लिए, येलो वाली लाइन के लिए, ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जो क्या करता हो, पॉइंट P को कंटेन करता हो। अब अगर आप येलो लाइन के बारे में बात करेंगे तो ये अपर हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन है, और ओरिजिन कहां पे प्रेजेंट है, ओरिजिन कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो ये जो नीचे वाला आपको प्लेन दिख रहा है फॉर द येलो लाइन, इट विल बी अ सॉल्यूशन रीजन। और देखो मैंने आपको एरो बना के पहले ही बताया था, यही बात, ये लिखने वाली बात मैंने आपको सिर्फ सिंबल देख के बता दी थी कि अगर लेस और इक्वल्स टू है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। और हमने जब वेरीफाई किया तो भी हमें वो क्या मिल रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, किसके लिए, लाइन P के लिए, है ना। ये सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा किसके लिए, लाइन P के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन फॉर द लाइन P, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पे आप ऐसे नोट कर लेने का, ठीक है, कर लेना, फिजिबल रीजन is the half plane containing, ठीक है, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग, ठीक है, ओरिजिन O00, है ना, ओरिजिन 00, ठीक है। तो फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन, ऐसा हाफ प्लेन हमारा रीजन होगा जिसमें क्या होगा, ओरिजिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, दैट इज इनइक्वालिटी नंबर 2, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, हम ठीक है इनइक्वालिटी 2 में पुट करेंगे। तो देखो अगर आप इनइक्वालिटी में 2 में पुट करते हो तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है ना। सो इनइक्वालिटी 2 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। सो दिस विल इंप्लाई 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। बट क्या 0 जो है 4 से बड़ा होता है, कैन बी 0 ग्रेटर देन 4, नो। तो ये जो आपका रिजल्ट है, ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स है, विच इज फॉल्स है। मतलब क्या है कि जो पॉइंट हमने इस इनइक्वालिटी के लिए कंसीडर किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द लाइन येलो पिंक लाइन, ठीक है। अभी आप येलो लाइन को भूल जाओ, सिर्फ पिंक लाइन को कंसीडर करो, ठीक है, सिर्फ पिंक लाइन को कंसीडर करो। इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, अपर हाफ प्लेन है, नीचे वाला क्या है, लोअर हाफ प्लेन है, ठीक है। और जो पॉइंट हमने लिया था पिंक लाइन के नीचे है, मतलब लोअर हाफ प्लेन में, लेकिन इस ओरिजिन ने इस इनइक्वालिटी को, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। और सेटिस्फाई नहीं किया मतलब क्या है कि इट कैन नॉट बी द वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। और अगर इसका पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है तो हमारा फिजिबल रीजन ऐसा रीजन होगा, ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट ना हो। तो इस पिंक वाली लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो ये लोअर हाफ प्लेन है और ओरिजिन कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, फिर अपर हाफ प्लेन होगा ना, ठीक है। तो यहां पे आप ऐसा लिख देना, ठीक है। सो देयरफॉर फिजिबल रीजन
ठीक है ना, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग, ठीक है ना, नॉट कंटेनिंग, ठीक है, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन 0 0, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एरो बना के दिख रहा है आपको, एरो है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप ये सिंबल देख के भी आप डिसाइड कर सकते हो कि सॉल्यूशन रीजन जो है वो आपका कैसा होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो लेस और इक्वल्स टू आता है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, दिख रहा है आपको, टुवर्ड्स द ओरिजिन है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ठीक है। तो यहां पे आप, ठीक है, इसका सॉल्यूशन रीजन बना लेना, ठीक है, विच इज अपर हाफ प्लेन। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन फॉर द व्हाट, इनइक्वालिटी 4, है ना, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 4, ठीक है ना। ये किसके लिए सॉल्यूशन रीजन है, फॉर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी नंबर 4। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब इन दोनों सॉल्यूशन रीजन का कॉमन इंटरसेक्शन, इन दोनों सॉल्यूशन रीजन्स का इंटरसेक्शन या फिर कॉमन ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो दोनों का कॉमन ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या है, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, शेडेड बना देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका, सॉल्यूशन रीजन ऑफ फिजिबल रीजन, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन जो हमें निकालना था, ठीक है। ये इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन तो हमने इसके लिए निकाले कि हमें ये जो चाहिए, जो सॉल्यूशन हमें निकालना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने दोनों के सॉल्यूशन रीजन बनाए। इसके ऊपर वैसे देखा जाए तो कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको फिर से बना लीजिएगा तो आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है ना। ये आपका 4 था और ये आपका 5 था, ठीक है, और ये क्या था यहाँ पे x एक्सिस, ये आपका 5 है ना, और ये था आपका 6, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट A था जिसको हमने A नाम दिया था, इसके कोऑर्डिनेट 6 0 थे, और ये लाइन का इक्वेशन था x + y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। और ये जो पिंक वाली लाइन है ना, पिंक वाली लाइन का इक्वेशन क्या था, x + y इज इक्वल्स टू 4, है ना, x + y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, हमारा फिजिबल रीजन है। तो यहां पे लिखिएगा फिजिबल, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन। और इस फिजिबल रीजन किसका है, किस सिस्टम का है, x + y लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो देखो यहाँ पे हमने नई चीज क्या सीखी, ठीक है, कि हम ये सब ना करके सिर्फ सिंबल देख के भी, अगर हमें शॉर्ट में जल्दी में बनाना है तो सिर्फ सिंबल देख के भी हम लोग सॉल्यूशन रीजन डिसाइड कर सकते हैं। लेस और इक्वल्स टू है तो सॉल्यूशन रीजन जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो सॉल्यूशन रीजन जो है कैसा होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, जब हमने, ठीक है, पिंक वाली लाइन की जो करस्पॉन्डिंग, ठीक है, पिंक वाली लाइन जो है इसका, ठीक है, करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी क्या थी, x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सिंबल ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, तो इसका सॉल्यूशन रीजन जो है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन था। और ये जो येलो वाली लाइन दिख रही है, इट इज अ करस्पॉन्डिंग लाइन टू द इनइक्वालिटी x + y लेस देन इक्वल्स टू 6। और यहाँ पे देखो साइन आपका लेस देन आया हुआ है, लेस और इक्वल्स टू आया हुआ है, इसलिए जो आपका सॉल्यूशन रीजन है वो कैसा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है ना। तो ये नई बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लिखिएगा। तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 7। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 7, कह रहा है कि सॉल्व द ग्राफिकली ट्वाइस x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एंड x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज आपको दी है, दो इनइक्वालिटीज आपको दी है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ट्वाइस x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एंड सेकंड क्या है हमारी, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इसको मैं ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालेंगे हम सबको अच्छे से पता है, इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, जो इनइक्वालिटीज हमको दी है उसको नोट कर लेंगे। गिवन इनइक्वालिटीज
इनइक्वालिटीज आर, गिवन इनइक्वालिटीज आर, क्या दी हुई है आपको यहाँ पे, ट्वाइस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ठीक है। एंड सेकंड इनइक्वालिटी आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। इसको रेफरेंस नंबर 1 दे देंगे और इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइंस होंगी वो क्या होगी, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग में क्या लाइंस होगी, ट्वाइस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, इसके करस्पॉन्डिंग में लाइन क्या होगी, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। एंड ये जो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी वो क्या होगी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, तो ये जो ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 दिख रहा है, इसके जो पॉइंट्स है वो क्या होंगे, ठीक है। हमें पता है कि ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। वैसे ही x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 भी क्या है, इस प्रकार की लाइनें जो क्या होती है, 2 पॉइंट से होकर गुजरती है, ठीक है ना। क्या होती है, 2 पॉइंट से होकर गुजरती है, ठीक है। तो जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो लिखिएगा ऑन द लाइन ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ऑन द लाइन ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन आपको दी है ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये 2 पॉइंट से होकर गुजरती है। तो मान लो उसका कोई एक पॉइंट ए है एंड दूसरा जो पॉइंट है वो बी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट और ये क्या हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं। मान लो कि अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें क्या पुट करना होता है, y की वैल्यू 0 रखनी होती है। तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख दे तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, y की वैल्यू अगर आप 0 रख दो तो ट्वाइस एक्स प्लस 0 कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आएगा 8, 2 को अगर आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो 8/2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4, है ना। क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आपकी 0 हो गई, y की वैल्यू आपकी 0 हो गई और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। वैसे ही जब आप x की वैल्यू 0 रख दें, है ना, जब आप x की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। देखो x की जगह पे अगर आपने 0 रख दिया, 0 × 2 इज 0, 0 प्लस y हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 8, तो y इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा, है ना। y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे 8 मिलेगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4 0, जिसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है, y कोऑर्डिनेट जो है 0 है। वैसे ही b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो गए 0 8, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 8 है। तो कैसे लिखेंगे आप, a ऑफ 4 0, ठीक है, एंड b ऑफ 0 8 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, किस लाइन के ऊपर की ये पॉइंट्स है, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, है ना। आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। सो देयरफॉर प्लॉट the points A and B on the graph paper and join them, ठीक है, and join them by देखो इनइक्वालिटी कैसी है आपकी, स्लैक इनइक्वालिटी है। उस स्लैक इनइक्वालिटी में आप जो लाइन ड्रॉ करते हो कैसी बनाते हैं, थिक बनाते हैं। क्यों, क्योंकि लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखिएगा पेपर एंड जॉइन देम बाय थिक लाइन, ठीक है ना, जॉइन देम बाय थिक लाइन, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, तो जैसे इंफॉर्मेशन हमने ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के लिए लिखा हुआ है, वैसा ही इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के लिए लिखेंगे, ठीक है। सो ऑन द लाइन x plus 2y is equals to 10, on the line x plus 2y is equals to 10, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये जो जैसे x plus y is equals to 8 जो है ये पॉइंट्स a एंड b से होकर गुजरती है, तो वैसे ही मान लो कि x plus 2y is equals to 10 भी है, ये भी 2 पॉइंट से होकर गुजरेगी। तो मान लो इसमें का एक पॉइंट c है और दूसरा पॉइंट जो है d है, तो c एंड d के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये होगा आपका x कोऑर्डिनेट, ये होगा आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट मिलेगा। और x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 0 रख देते हो तो 0 × 2 इज 0,
x प्लस 0 कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना मिलेगा 10, है ना, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। वैसे ही जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 2y कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 10, दैट इज y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 5, है ना, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमें 10 मिली, और जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें 5 मिली, है ना, कितनी मिली 5 मिली। ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट्स है हो जाएंगे 10 0, जिसमें 10 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, 0 जो है y कोऑर्डिनेट है, और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 5, जिसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है। तो लिखिएगा पॉइंट C ऑफ 10 0 एंड पॉइंट, ठीक है, D ऑफ 0 5 आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, किस लाइन के ऊपर की ये पॉइंट्स है, ठीक है, किस लाइन के ऊपर की ये पॉइंट्स है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऑन द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, है ना, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो देयरफॉर प्लॉट द पॉइंट्स a and b on the graph paper and join them by a line, ठीक है, by a thick line। लाइन कैसी होगी हमारी थिक होगी, वाई अगेन इनइक्वालिटी इज स्लैक, है ना, सो थिक लाइन, है ना, थिक लाइन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर हम लोग ये पॉइंट्स, ठीक है, ये लाइंस बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, अगर आप देख सको थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ए एंड बी, ये भी पॉजिटिव है, और अगर आप सी एंड डी की तरफ अगर आप ध्यान दो तो ये भी पॉइंट पॉजिटिव है। मतलब हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो अकॉर्डिंगली हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली हम ग्राफ बनाएंगे। तो मान लो कि जैसे ये हमारा वाई एक्सिस है, मानना है क्या, हम सबको पता है कि ये हमारा वाई एक्सिस है ना, क्या है वाई एक्सिस है, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी दी एक्स एक्सिस, है ना, ये क्या होना चाहिए हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिन होता है, ठीक है ना, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं एक्स डैश कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं वाई डैश कहते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स एक्सिस का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट 10 है, तो हम लोग 10 तक नंबर्स लिखेंगे। मान लो जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, ये होना चाहिए आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पे देखो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये होना चाहिए आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, और ये कितना होना चाहिए 9। ठीक है, वैसे y कोऑर्डिनेट जो मैक्सिमम है वो 8 ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए को हम प्लॉट करेंगे, तो पॉइंट ए की तरफ अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट ए में कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 0 है, 4 0 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, और y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है। तो हमारा जो पॉइंट ए है वो कहाँ पे आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा, और x एक्सिस में इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है। देखो 4 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है ना, 4 यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, है ना, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो क्या होनी चाहिए 4 0, है ना, क्या हो जाएगा 4 0। ठीक है, देन देखो पॉइंट बी की तरफ अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 8 है, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 8 है। तो x कोऑर्डिनेट बेटा कहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर 0 होता है, तो ये जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पे आएगा, y एक्सिस के ऊपर आएगा। ठीक है ना, कहाँ आएगा, y एक्सिस के ऊपर आएगा। और देखो y एक्सिस के ऊपर आपको 8 कहाँ पे दिख रहा है ना, y एक्सिस के ऊपर हमें 8 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये हो गया हमारा पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0 8 है। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम लाइन बना देंगे ऐसी, ठीक है ना, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम ऐसी लाइन बना देंगे। ठीक है ना, ठीक है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है बेटा, कैसी बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है ना, और इस लाइन का जो नाम है वो क्या है, ठीक है, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है,
दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, है ना। क्या इक्वेशन है आपका? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। देन बढ़ते अगली लाइन की तरफ, ठीक है। अगली लाइन हमारी क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और ये किस पॉइंट से होकर गुजर रही है? ठीक है, C एंड D से। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 10 0, अगेन y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 10 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है? x एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये जो हमारा पॉइंट है वो कहां पे आएगा? x एक्सिस के ऊपर आएगा। देखो x एक्सिस पे 10 कहां पे दिख रहा है आपको? ये आपको 10 दिख रहा है ना। कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देंगे C। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 10 0, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 10 0। देन बढ़ते आगे, ठीक है। पॉइंट डी की तरफ चलेंगे। पॉइंट डी के देखो, पॉइंट डी में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है 5 है। तो ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है? y एक्सिस के ऊपर होता है। देखो y एक्सिस में 5 आपको कहां पे दिख रहा है? y एक्सिस में 5 हमें यहां पे दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे d, है ना। ये हो गया हमारा d। इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? 0 5 है ना। क्या है? 0 5 है, ठीक है। तो यहां पे देखो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हम बनाएंगे ऐसी, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ी सी ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान से बनाइएगा, ठीक है ना। आप स्केल का प्रॉपर यूज करेंगे तो आपकी लाइन जो एकदम प्रॉपर बनेगी, ठीक है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये हो जाएगी आपकी ऐसी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये इधर ऐसी जाएगी, ठीक है। ये इधर ऐसी जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है? इस लाइन का हमारा इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, है ना। क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो आप देख सकते हो कि इन इक्वालिटीज को करस्पॉन्डिंग जो लाइंस थी वो हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन रीजन निकालना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन रीजन निकालना है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सॉल्यूशन रीजन अगर आपको निकालना है तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर से भी देख सकते हो, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ट्वाइस x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो क्या है? येलो वाली लाइन है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, है ना। क्या होगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसे, ठीक है ना। टुवर्ड्स द व्हाट? अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, सॉरी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। और यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 है, मतलब यहाँ पे जो इसका, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइन है वो क्या है? पिंक वाली लाइन है। तो इसका भी जो सॉल्यूशन रीजन है वो भी फिजिबल रीजन है, वो भी क्या होगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। क्यों? क्योंकि साइन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला साइन आएगा उसका आपका जो सॉल्यूशन रीजन हो क्या हो? कैसा होगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। और लेस देन इक्वल्स टू वाला अगर आता है तो क्या होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, है ना। अब ये बात तो हमें लॉजिकली पता चल गई। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे कैसे? बाय यूजिंग वही हमारा सेम कॉन्सेप्ट, कोई एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि वो उसके सॉल्यूशन रीजन में है या नहीं है। तो जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई ये पॉइंट लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया, मान लो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इसका नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है ना। इसको नाम दे दिया पी। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 1 है। क्या है? 2 1 है। तो अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो आप देख सकते हो कि फॉर बोथ द लाइंस, है ना, पिंक लाइन के लिए भी ये लोअर हाफ प्लेन में है और येलो लाइन के लिए भी ये क्या है? अपर हाफ, लोअर हाफ प्लेन में, है ना। येलो लाइन का इधर वाला पोर्शन क्या हो गया? अपर हाफ प्लेन येलो लाइन के लिए, और नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया? लोअर हाफ प्लेन। पिंक लाइन को भी आप देखोगे तो उसके ऊपर वाला प्लेन क्या हो गया? अपर हाफ प्लेन। नीचे वाला प्लेन क्या हो गया? लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे हम? ठीक है ना, लिखेंगे कैसे? तो लिखिएगा to decide solution region, ठीक है ना। to decide solution region consider point, ठीक है। कौन सा पॉइंट हमने कंसिडर किया हुआ है? P of 2 1, ठीक है। तो जहां पे x का कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है, y का कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है ना। x की वैल्यू कितनी है? 2 है, y की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 अगर मैं इनइक्वालिटी 1 में रख दूं, है ना, इनइक्वालिटी 1 में रख दूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, है ना। x की वैल्यू 2 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है, तो 2 × 2 + 1, ठीक है, प्लस y का वैल्यू कितना है? 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। देखो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे LHS को तो क्या मिलेगा? 2 × 2 इज 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। क्या ये पॉसिबल है? 5 जो है क्या वो 8 से बड़ा होता है? नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स है, विच इज फॉल्स,
है ना। फॉल्स है इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो। तो ऐसा हाफ प्लेन क्या है, येलो लाइन की तरफ आप देखोगे तो ये अपर हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन है। पॉइंट पी कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। और हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो कैसा है, जिसमें पॉइंट प्रेजेंट ना हो। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन फिर क्या होगा, अपर हाफ प्लेन होगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर feasible reason is the half plane feasible reason is the half plane not containing ठीक है ना, not containing p of 2 1, ठीक है ना, not containing p of 2 1, ठीक है। तो यहां पे देखो यह हो जाएगा हमारा फिजिबल रीजन किसके लिए, ठीक है, फॉर द इनइक्वालिटी 1। मैंने आपको पहले ही एरो से बता दिया था, इंडिकेशन दे दिया था कि इसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन मिलने वाला है, मतलब अपर हाफ प्लेन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर से भी पहचान सकते हो, ठीक है। अगर आपको पॉइंट लेके समझ में ना आ रहा हो या फिर दिक्कत आ रही हो तो इसके थ्रू भी आप ऐसे पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया सॉल्यूशन रीजन फॉर द वर्ड इनइक्वालिटी 1, है ना। तो वैसे ही जैसे पॉइंट हमने इसके लिए पुट किया हुआ है, ये पॉइंट जिसके इनइक्वालिटी 1 में पुट किया, वैसे अगर हम इनइक्वालिटी में 2 में पुट कर दे, है ना, इनइक्वालिटी अगर 2 में हम लोग इसको पुट कर दे तो देखो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 विल इंप्लाइज, मैं यहां नोट कर रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 विल इंप्लाइज, देखो x की जगह पे हमें क्या रखना है, x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1, है ना, 2 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। इसको LHS को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, क्या 4 10 से बड़ा होता है, 4 जो है क्या वो 10 से बड़ा होता है, नहीं होता है। मतलब ये स्टेटमेंट जो है क्या है, फॉल्स है, विच इज फॉल्स, है ना, क्या है, फॉल्स है। और अगर ये फॉल्स है इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ था P of 2 1 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी इनइक्वालिटी 2 को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इनइक्वालिटी 2 को अगर सेटिस्फाई नहीं करता है इसका मतलब क्या है कि ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा ये वाला हाफ प्लेन होना चाहिए, मतलब अपर वाला हाफ प्लेन होना चाहिए। तो यहां पे आप लिख देंगे फिजिबल रीजन is the half plane not containing, ठीक है ना, ऐसा प्लेन है जो इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा, पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट P of 2 1, है ना। ऐसा हाफ प्लेन है जिसमें पॉइंट P of 2 1 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे इसको आप शेडेड बना दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन फॉर द व्हाट, फॉर द इनइक्वालिटी 2, है ना। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 2, ठीक है ना। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 2, ठीक है। तो यहां पे देखो ये हमें मिल गया सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 1 एंड इनइक्वालिटी 2, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, दोनों के सॉल्यूशन रीजन का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देख रहे हो आप, दिख रहा होगा, अगर आप देख सको तो दोनों के सॉल्यूशन रीजन का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, ये वाला पोर्शन है ना, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे शेडेड बना देंगे, ठीक है ना। इसको हम ऐसे शेडेड बना देंगे। तो ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है वो क्या है, ठीक है, दिस इज अ सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द वर्ड सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ चीजें जो रफ हो गई है मैं फिर से रिक्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो जैसे कि ये आपका क्या था, y एक्सिस था, ये आपका 0.8 था, ये आपका 0.9 था। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो आपका b था। ठीक है ना, ये पॉइंट जो है b था 0.8। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लाइंस हमने ऐसी बनाई थी जो क्या इंडिकेट कर रही थी, सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन ऑफ P एंड LO। तो आप देख सकते हो कि LO एंड पिंक लाइन जो है वो कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, कहां पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन, है ना, फिजिबल रीजन। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, फिजिबल रीजन। ठीक है ना, ये क्या है हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, और किसका फिजिबल रीजन है, 2x प्लस वाई। ठीक है ना, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, और वहां पे क्या है, x प्लस 2y। ठीक है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ठीक है ना, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लिखिएगा। और आप फाइनली अगर लास्ट में ऐसा लिखना चाहे कि सॉल्यूशन रीजन, तो ऐसा लिख सकते हैं, हेंस द फिजिबल रीजन इज द इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी 1 एंड इनइक्वालिटी 2। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, द सॉल्यूशन रीजन इज द शेडेड पोर्शन। ठीक है, शेडेड पोर्शन इज द सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, लिखिएगा।